हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। देखिए आज इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे एरिया में हो रखी है। महाराष्ट्र नांदेड़ में 42 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है हमारे एरिया में। और उसमें मेरे गार्डन का क्या हाल हो गया है। बेचारे पौधे मुरझा रहे हैं और सब प्लांट्स सूख रहे हैं। और फूल सब में जिनमें भर भर के फूल आया करते थे, जिन प्लांट्स में, वो अब फूल देना बंद कर दिए हैं गर्मी की वजह से। कुछ ये देखिए हमने लगाए थे, एस्टर लगाए थे, जो बेचारे छोटे छोटे ही रह गए, बढ़ ही नहीं पाए। मैंने इनको लगाया था मार्च में, ये प्लांट्स लगाए थे कि इनमें अच्छे भर भर के फ्लावर्स आएंगे। कुछ एक बारिश हो जाए तो ये अच्छे फ्लावर्स देने लगेंगे वैसे। तो इस तरह से देखिए गर्मियों में मैंने ग्रीन नेट तो लगाया है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, लेकिन ये देखिए एस्टर, ये छोटे छोटे मैंने कुछ गर्मियों वाले गेंदे भी लगाए थे, जिनमें इक्का दुक्का फूल आ रहे हैं, भर भर के फूल नहीं आ रहे हैं जिस तरह से मुझे उम्मीद थी। पर देखिए ये चारों तरफ एक एक चिड़िया तक वहाँ दिखाई नहीं दे रही इतनी गर्मी में और धूप में। सब छाँव खोज रहे हैं और ठंडी जगह खोज रहे हैं। देखिए कुछ एस्टर पिछले 10 दिन से ये कुछ खिले हुए हैं, तो अभी तक खिले हुए हैं, कुछ मुरझा गए हैं। और ये गर्मियों वाले गेंदे थोड़े से लगे हुए हैं, जहाँ क्योंकि यहाँ डायरेक्ट धूप लगती है, इसलिए यहाँ पे ये हाल है पौधों का। और ये ग्रीन नेट के नीचे हमने जो प्लांट्स रखे, तो मैंने जब ये गुलाब के प्लांट्स में मैंने मल्चिंग करी, थोड़ा इसमें ह्यूमिडिटी ट्रे बनाई और इनको ग्रीन नेट में रखा, तो फ्लावर्स आने शुरू हुए रोज़ में भी। और ये सदाबहार तो सदाबहार ही है, क्योंकि ये तो गर्मियों का फूल है, तो इसमें तो अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। ये तो बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ग्रीन नेट के नीचे थोड़ा इनको भी हमने किया है, क्योंकि 42 डिग्री टेम्परेचर में बहुत तेज़ धूप है। और इस धूप में कोई भी पौधा, गर्मियों का भी पौधा है, तो वो थोड़ा सा मुरझाने लगता है। ये सुबह शाम तो मैं वाटरिंग कर रही हूँ। ये बोगनवेलिया को तो आप बिना पानी के भी इस टेम्परेचर में रख दें तो ये सदाबहार फूल देता रहता है, और ज़्यादा फूल देता है। बल्कि ये तेज़ धूप में देखिए कितने अच्छे फूल दे रहा है। और डैंथस तो फूल आ रहे हैं। बल्कि मैंने देखा है बोगनवेलिया में कलर थोड़े चेंज हो गए। तेज़ धूप में कुछ कलर जो हम चाह रहे थे, जो हमको लग रहा था ये कलर आएगा, कुछ दूसरा ही कलर आया है। धूप या टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। और ये पिटोनियास विंटर फ्लावर है, लेकिन चल रहा है पता नहीं इस तरह इस समय तक। कुछ डैंथस और ये मेरीगोल्ड हैं जो चल रहे हैं। गुड़हल भी हाइब्रिड गुड़हल है, इसलिए थोड़ा सा इनमें भी फूल आने इस टेम्परेचर और इस गर्मी की वजह से थोड़े कम हो गए हैं। और बाकी कुछ मैंने बरामदे में अपने रखे, जहाँ शेड है, और यहाँ बराबर मैं मिस्टिंग करती रहती हूँ अपने प्लांट्स पे। ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। अंदर पूरी तरह से अंदर रखने पे भी ये थोड़े सूखने लगते हैं। और ये कुछ हमने अडेनियम के बीज लगाए थे, जो अभी सैपलिंग उनकी निकल गई है। और ये कुछ हैंगिंग प्लांट्स हैं। इस तरह से ये हमने मार्बल पॉथोस है, ये सारे गर्मी से परेशान सारे प्लांट्स हैं, जिनकी मैं दिन भर में 2-3 बार मिस्टिंग करती हूँ, और 2 बार हम लोग वाटरिंग करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। और उसके बाद ये थोड़े से खिले मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो गर्मियों से सारे पत्ते लटक जाते हैं, मुरझा जाते हैं। हरे तो रहते हैं लेकिन मुरझा जाते हैं। यहाँ ये मॉर्निंग ग्लोरी हमने लगा रखी। मॉर्निंग ग्लोरी के काफ़ी प्लांट्स निकले हैं सीड से। तो अभी धूप नहीं थी, मैंने सुबह 6 बजे के करीब ये वीडियो बनाए थे, उस समय धूप नहीं आई थी, तो कुछ फूल अभी नहीं खिले थे। और ये देखिए जो मेरा फिलोडेंड्रॉन है, इनकी हमने ह्यूमिडिटी ट्रे बना रखी है सबकी। और ये जरबेरा खिल के अभी मुरझाया है, 10-15 दिन से खिला हुआ था। और बिगोनिया बहुत अच्छा फैल रहा है। बिगोनिया को बहुत अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, या तो
हमने ग्रीन नेट के नीचे रखा है, इसलिए भी बिगोनिया, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे सैपलिंग लगाए थे बिगोनिया प्लांट के, लेकिन अच्छे फ्लावर्स दे रहा है ये और अच्छा फैल रहा है पूरे पॉट में। और सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सब तो इन सब का तो बहुत हरे भरे बने हुए हैं। और ये कुछ हमने अडेनियम की कटिंग जो प्रूनिंग करी थी मार्च में, उनमें छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं, फुटाव शुरू हो गए हैं उनमें, तो पत्तियां आ रही हैं छोटी छोटी। और हमने कुछ मधुमालती की बेल के लिए ये एक छोटा सा आर्च बनाया यहाँ पे। और ये सारे सेलोशिया, ये तो गर्मी का ही फ्लावर है, लेकिन ये सब तेज़ धूप से थोड़े से मुरझा रहे थे सेलोशिया, और इनको तो सबको ग्रीन नेट के नीचे ही रखा है हमने। और ये मेरे गार्डन में थोड़ा पीछे जाने का रास्ता है बैकयार्ड की तरफ, तो ये चमेली वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखिए अपने आप ही ये मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स अपने आप ये बेल खिल के अंकुरित होके अपने आप फूल दे रही है, जगह जगह फूल आने लगे, इसलिए मैंने इनको निकलवाया भी नहीं। कुछ तुलसी के प्लांट अपने आप निकल गए थे यहाँ पे, तो इनको तो ग्रीन नेट भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं इधर की तरफ, क्योंकि ये हमारा वेस्ट साइड पड़ जाता है मकान का, इधर छांव रहती, मकान की शेड आ जाती है, मकान का जो हमारी बिल्डिंग का शेड है उसकी वजह से। देखिए इतने मैरीगोल्ड इधर इतने सुंदर खिले हुए हैं। यही मैरीगोल्ड के साथ मैंने आगे लगाए थे, वो सब सूख गए, कुछ में छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन ये पीछे थोड़े से शेड में हमने लगा रखे हैं, तो ये अच्छे फ्लावर्स दे रहे हैं, बड़े अच्छे खिल रहे हैं। और इनको बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि केयर नहीं हो रही है, क्योंकि ये घर के पीछे पड़ गए हैं, थोड़े से साइड में पड़ गए हैं, तो सामने नहीं है इसलिए। और ये घर का साइड वाला एरिया है जो वेस्ट की तरफ, लेकिन यहाँ चंपा के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है चंपा की, तो बहुत सुंदर फ्लावर्स आ रखे हैं इस समय। और बल्कि पूरे कैंपस में ही चंपा के बहुत बड़े पेड़ हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग सब में हो रखी है यहाँ पे। और ये पूरा बैकयार्ड एरिया है। बिगोनिया की छोटी छोटी सैपलिंग्स लगाने के साथ साथ मैंने कलंचों की भी छोटी छोटी सी सैपलिंग्स लगाई थी। ये तो क्रोटन है, क्रोटन बहुत ग्रीन ग्रीन, इनकी भी मैंने कटिंग लगाई थी मार्च में, जो इतने बढ़ गए हैं मार्च के बाद अभी। और ये कैलेंचों की हमने छोटी छोटी सी सैपलिंग्स लगाई थी, नर्सरी से लाई थी मैं, ये सारे नए नए कलर्स, तो ये इतने सुंदर फूल देने लगे हैं। और अब सब थोड़ा सा धूप आ गई है तो मॉर्निंग ग्लोरी के फूल खिलने लगे हैं, और ये धीरे धीरे 8-9 बजे तक तो एकदम पूरी तरह से खिल जाएंगे और बहुत सुंदर पूरे फूलों से भर जाएगा ये प्लांट पूरा। और ये देखिए इस तरह से। बाकी तो हमने कुछ ये ह्यूमिडिटी ट्रे बनाई थी जो मैंने हर प्लांट के नीचे लगाई है, जिससे काफ़ी राहत है प्लांट्स को। वैसे तो मैं वाटरिंग वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन ये ह्यूमिडिटी ट्रे से थोड़ा सा राहत है प्लांट्स को। मैंने अपने पिछले वीडियो में ह्यूमिडिटी ट्रे बनाना दिखाया था, गर्मी से बचाव के लिए प्लांट्स को कैसे बचाया जाए, तो उसमें मैंने एक ये टिप दिया था। और बाकी नाग चंपा के प्लांट्स यहाँ पहले से लगे हुए थे, बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं जिनमें अच्छी फ्लावरिंग अभी हो रखी है। फिर भी जितने फ्लावर आते थे उतने नहीं आ रहे हैं गर्मी की वजह से। और ये हमने देखिए सारे मेरे जरबेरा के मैंने प्लांट्स ये चीकू के पेड़ के नीचे रखे हैं, हमारे मतलब
हमारे घर के अंदर गार्डन में ये चीकू के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे मैंने ये सारे छाँव में सारे जरबेरा के छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे। सबको रो डिवाइड करके हमने उन सबको ग्रो बैग में लगा के बाहर नीचे रखा था। ये पेड़ के नीचे ही मैंने देखिए चंपा की कटिंग लगा रखी है। ये भी लगाए मुझे 1-2 महीने हो गए इन कटिंग्स को लगाए, जिनमें अब तो फ्लावर्स आने लगे हैं। क्योंकि हमारे कैंपस में यहाँ पे कुछ प्लांट्स क्या बड़े बड़े पेड़ हैं चंपा के, उनकी कटिंग हो रही थी। तो सारी कटिंग्स मैं उठा के ले आई थी, जितनी भी कटिंग हो रही थी उनकी प्रूनिंग हो रही थी जिसे कहा जाए। तो सारी कटिंग हम उठा के ले आए और अपने घर में, और मैंने बैकयार्ड साइड में ये पेड़ के नीचे ही सारी कटिंग्स लगा के रखी है। ये छोटे छोटे गुड़हल के फूल गुड़हल के पौधे लाई थी मैं, ये मार्च में ही लाई थी। छोटे छोटे से सैपलिंग्स 10-10 रुपये में, 5-5, 10-10 रुपये में मिल रहे थे, तो मैं लेके आ गई थी और मैंने सब लगा रखा है। अब देखिए गर्मी में ये चलते हैं कि नहीं। वैसे मैंने सबको पेड़ के नीचे लगा रखा है। ये एलोवेरा भी हमने कुछ लगाए थे जो अच्छे खासे चल गए हैं। और ये चंपा के प्लांट्स क्या कटिंग लगाई है, जो सारी कटिंग होके फेंकी जा रही थी जो कटिंग, तो वो हम उठा के ले आए और हमने लाके यहाँ लगाया है। मैंने ज़मीन में ही लगा दिया सबको। और इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा घर है, तो उसमें हमने सोचा कि चंपा के ही प्लांट्स, कितने प्लांट्स खरीद के कोई लगाएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि ये इनकी कटिंग्स लगा देंगे, अच्छे फ्लावर्स आएंगे इनमें। तो फ्लावर्स आने लगे हैं। अब इनको मैं थोड़ा बारिश होने पे सबको रिपोर्ट करूँगी। बारिश शुरू होने पे इनको रिपोर्ट करने पे अच्छे चलेंगे चंपा के प्लांट्स। बाकी तो ये हमने अपना आगे कुछ जो ग्रीन नेट में इन प्लांट्स को कुछ ज़्यादा ही हम सराह रहे हैं, ज़्यादा ही इनकी केयर कर रहे हैं। और कुछ मैं जीनिया के प्लांट्स लाई थी जो गर्मी में थोड़े सूखने लगे हैं इनके फूल। देखते हैं, अब इनको मैं थोड़ी सेवा कर रही हूँ, अगर चल जाएंगे तो ठीक है। तो अभी तो इनको हमने पेड़ के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे थोड़ा सा संभाल के रखा है और कुछ पानी वानी दे रहे हैं इसमें, लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह। और ये पोर्तुलका तो गर्मी का फूल ही है, तो पोर्तुलका तो देसी है, ये देसी वैरायटी है, तो इसमें अच्छे खासे फ्लावर्स आ रहे हैं। पोर्तुलका में तो बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। बाकी ये सब, ये सुंदर सा फ्लावर दे रहा है पोर्तुलका, जितनी धूप होगी उतने खिलेंगे। ये सुदर्शन के फूल हैं, सुदर्शन के फूल भी काफ़ी लगे हैं हमारे गार्डन में, तो ये अच्छे फूल आते रहते हैं। इतनी गर्मी में भी फूल इनके आ ही रहे हैं। हालांकि प्लांट्स सूखने लगे हैं थोड़े। और ये मॉर्निंग ग्लोरी अच्छी तरह से खिल गया है। मॉर्निंग ग्लोरी के कई सारे मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत बीज अंकुरित हुए थे। और हमने जीनिया के कुछ छोटे छोटे सैपलिंग लाए थे नर्सरी से, तो मैंने वो लगाए हैं। अब इस गर्मी में ये चल जाएं तो बस अच्छी बात है, क्योंकि धूप इन पे भी डायरेक्ट लग रही है। और कुछ हमने सनफ्लावर के भी सैपलिंग लगाए थे, फ़िलहाल तो चल रहे हैं। और ये कोचिया तो गर्मी का प्लांट है ही, तो ये तो अच्छा शबाब पे है, एकदम ग्रीन हरा भरा। अपने गार्डन को ग्रीन लुक देना है तो कोचिया लगाना सबसे बेस्ट है। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी कोचिया खूब हंसता मुस्कुराता चलेगा, खिलता रहेगा, तो बहुत सुंदर रहता है कोचिया लगाना। तो ये पैशन फ्लावर का मैंने बेल लगाई है, एक पेड़ पे ही लगा दी है, और धीरे धीरे देखते हैं चलती है कि नहीं इस गर्मी में। और यही है मेरे गार्डन का हाल। 42 डिग्री टेम्परेचर में गार्डन का यही हाल है। कुछ प्लांट्स सूख गए हैं, कुछ खिल रहे हैं, किसी के फूल अच्छे आ रहे हैं। तो यही है गार्डन मेरा अभी गर्मियों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।